जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें नया सम्मान योजना और विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वहीं विपक्ष ने सदन में छात्रवृत्ति रोकने, परीक्षा शुल्क वृद्धि और धान खरीद में देरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जहां गुमला में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और रांची सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत न मिलने और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि अगले 3 दिनों में तापमान में मामूली 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। जमशेदपुर में ओलचिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 से 29 दिसंबर तक आयोजित संथाली भाषा दिवस समारोह का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। यह 8 दिवसीय समारोह परसुडीह के करंडीह में होगा, जिसमें नारी चेतना, भाषा पर शहरीकरण का प्रभाव और डिजिटल युग में संथाली के अवसरों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। लोरेटो कॉन्वेंट, रांची के वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कल्पना सोरेन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए खेलों को अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने विद्यालय के शैक्षणिक माहौल की प्रशंसा करते हुए जयपाल सिंह मुंडा और सलीमा टेटे जैसे महान खिलाड़ियों के उदाहरणों से प्रेरित किया, ये संदेश देते हुए कि सफलता व्यक्ति की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति और दृढ़ता पर निर्भर करती है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए झारखंड से कुल 38 एनसीसी कैडेट्स का चयन किया गया है, जिनमें से 26 रांची और 12 हजारीबाग ग्रुप से हैं, जो रविवार को पटना में आयोजित चयन एवं प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हुए। इस बार सैनिक स्कूल तिलैया की वैष्णवी आनंद राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लेने वाली पहली लड़की कैडेट हैं, जिनकी सफलता को लेकर कोडरमा के अन्य कैडेट्स के साथ पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। रांची के मेन रोड स्थित गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में झारखंड तंजीम के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने किया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर आलम ने बताया कि यह नया कार्यालय लगभग 25 वर्षों से सक्रिय इस संगठन को सामाजिक गतिविधियों, गरीबों की मदद, शैक्षिकी परामर्श और रोजगार संबंधी जानकारी जैसी जनसेवाओं को और व्यापक रूप से चलाने में सहायक होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देशद्रोहियों के बल पर चलने वाली सरकार कहकर भाजपा झारखंड की प्रचंड बहुमत वाली सरकार, संविधान और आदिवासी मूलवासी समाज का अपमान कर रही है। तिर्की ने दावा किया कि एसटी सुरक्षित 28 में से 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत भाजपा के खिलाफ आदिवासी जनादेश का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों के उत्पीड़न और घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र पर थोपने का आरोप लगाया। झारखंड की कोयला नगरी धनबाद के पुटकी बेलेगड़िया क्षेत्र में जमीन के नीचे से जहरीली गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है, जिसका कारण पूर्व में संचालित खदानों में लगी आग और खोखली हुई जमीन है, जिससे लगभग 1.75 किलोमीटर का दायरा प्रभावित हुआ है। कोयला मंत्रालय ने इस घटना पर त्वरित संज्ञान लिया है, बीसीसीएल के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है और राजपूत बस्ती सहित प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह देते हुए मुआवजा और पुनर्वास के अवसर प्रदान किए हैं। रांची के 33 केवी एयरपोर्ट और कुसरी सबस्टेशन में 7 दिसंबर को मेंटेनेंस कार्य के कारण दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान कुसरी कॉलोनी, डोरंडा, निवारनपुर और मजिस्ट्रेट कॉलोनी सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी, जिसके लिए विद्युत विभाग ने लोगों से आवश्यक तैयारियां करने की अपील की है। झारखंड में पैसा पीएसए नियमावली लागू करने की दिशा में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा गया है, जिसे सोमवार दोपहर की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नियमावली के लागू होने से राज्य में बालू घाटों के संचालन जैसी प्रशासनिक बाधाएं समाप्त होंगी, जिससे ग्रामीण प्रशासन और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। झारखंड में विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार को घेरने का फैसला किया है और वह सदन में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने और किसानों से धान खरीद शुरू नहीं होने जैसे ज्वलंत मुद्दे उठाएगी। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार की निष्क्रियता के कारण जरूरतमंद छात्र प्रभावित हो रहे हैं और किसानों को बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना, जिसमें झारखंड के 3 लोगों की जान चली गई थी,
के बाद झारखंड सरकार ने राज्य के सभी बार, रेस्तरां, होटल और अस्पतालों के लिए सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है और जिला अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने लापरवाही के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया और अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास और रसोई में सख्त स्वच्छता बनाए रखने को अनिवार्य करते हुए गोवा की घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त बैंककर्मी परमेश्वर पूर्ति से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर हुई 16.92 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने मो सकीर अंसारी और मो इकबाल अहमद एटीएम कार्ड मुहैया कराने वाला नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर टोल फ्री नंबर 1930 की मदद से विवादित अकाउंट को होल्ड कराकर आरोपियों की पहचान की, जिन्होंने इस ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और अन्य साइबर अपराधियों की जानकारी भी दी है। झारखंड मुस्लिम युवा मंच JMYM ने झारखंड लोक भवन के मुख्य द्वार पर लगे नए नाम से राज्य की दूसरी राजभाषा उर्दू को पूरी तरह हटाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मंत्री से हस्तक्षेप कर उर्दू भाषा को पुनः शामिल करने और उसे संवैधानिक सम्मान दिलाने का आग्रह किया है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, इसे अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सहयोगात्मक भाव लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान में सकारात्मक और सक्रिय सहयोग दिया था। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय समेत देशभर से कई गणमान्यों ने ऋतुराज सिंह के देहावसान पर जताया शोक। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसमें इस देशभक्ति गीत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान पर बात होगी। इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पीएम मोदी पहले कांग्रेस पर इस गीत की पंक्तियां हटाने का आरोप लगा चुके हैं, जबकि इस सत्र की शुरुआत से पहले ही संसद में वंदे मातरम जैसे नारे लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इंडिगो एयरलाइंस में लगातार 7वें दिन ऑपरेशनल संकट जारी है, जिसके कारण हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर आज भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुईं और विमान सेवा में गड़बड़ी को लेकर DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस गंभीर स्थिति के बीच DGCA ने पायलट संगठनों से खराब मौसम और बढ़ती यात्री मांग से उत्पन्न दबाव को कम करने और उड़ानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरा सहयोग देने की अपील की है, जिसके जवाब में पायलट संगठन ने समर्थन व्यक्त किया है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने के कारण यात्रियों में मची अफरा-तफरी के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए किराया सीमा तय की है और टिकट रद्द करने या बदलने पर शुल्क माफी की घोषणा की है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइनों ने अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने और विशेष छूट देने का फैसला किया, जबकि DGCA ने इंडिगो से अचानक उड़ानें रद्द होने और व्यवस्था चरमराने पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। विमानन कंपनी इंडिगो ने परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते शनिवार को 800 से अधिक घरेलू उड़ानें रद्द कर दी, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई थीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इस संकट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 84 विशेष ट्रेनों के कुल 104 फेरे चलाने की घोषणा की है, जिनकी संख्या यातायात की स्थिति के आधार पर और बढ़ाई जा सकती है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को एक अज्ञात नंबर से कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने धमकी दी है कि अगर वह बिग बॉस -19 के फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करते हैं तो उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने मोटी रकम की मांग भी की है, जिसके बाद पुलिस ने पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पवन सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर संगीतकार पलाश मुछाल के साथ अपनी शादी रद्द होने की पुष्टि की है और निजता का सम्मान करने की अपील करते हुए इस मामले को यहीं समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। मंधाना ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका पूरा ध्यान अब देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर खेलने और ट्रॉफियां जीतने पर है, जबकि उनकी शादी 23 नवंबर को पिता की बीमारी और पलाश के बीमार पड़ने के कारण टल गई थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने नए साल 2026 पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की भारी संभावना के कारण 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद रखने का अहम फैसला लिया है। इस दौरान सभी श्रद्धालु त्रिवेणी संग्रहालय से शुरू होने वाली नई दर्शन व्यवस्था के तहत केवल ऑफलाइन पंजीकरण द्वारा ही भस्म आरती और सामान्य दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू होगा। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य शशांक पांड्या और उसके साथियों ने बेतिया के चियुटाहा गांव में किसान जीशान जुल्फिकार के फार्म हाउस पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उन्हें पिस्टल सटाकर फार्म हाउस अपने नाम करने की धमकी दी।
पुलिस ने इस मामले में शशांक पांड्या सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो राजनीति और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ खौफ दिखाने के लिए भी सक्रिय रहा है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 26,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जिसके तहत गया के डोभी में 1,700 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सहित 29 जिलों में 31 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बांका, सिवान और नवादा में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर झंडा फहराया और सैनिकों तथा उनके शहीद परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने जनता से बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनिवोलेंट फंड में उदारतापूर्वक सहयोग करने का आग्रह किया। ये फंड वीर सैनिकों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास के लिए समर्पित है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बीच बेगूसराय और नालंदा जैसे जिलों में बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसका विरोध करते हुए बेगूसराय के एक युवक ने अपना घर और दुकान हटाए जाने पर विरोध में अपनी चोटी काट ली। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य सभी प्रकार के माफियाओं पर नकेल कसना है, न कि गरीबों को परेशान करना। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और दिसंबर के अंत तक ISBT से मलाही पकड़ी तक 5 स्टेशनों पर ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद 15 जनवरी को दिल्ली की एक विशेषज्ञ टीम राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन जैसे अंडरग्राउंड स्टेशनों का निरीक्षण करेगी। राजेंद्र नगर पटना का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, जबकि पटना जंक्शन को इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो दोनों लाइनों को जोड़कर दानापुर, खेमनीचक और न्यू ISBT के बीच यात्रा को आसान बनाएगा। रायपुर के देवपुरी स्थित सरकारी अस्पताल से दवा लेने वाली एक 8 माह की गर्भवती महिला ने आरोप लगाया है कि उसे दिए गए कैल्शियम सिरप में मांस जैसा संदिग्ध टुकड़ा मिला, जिसकी पुष्टि अस्पताल स्टाफ के सामने खोली गई दूसरी बोतल में भी हुई। इस गंभीर घटना के वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर नकली दवाइयों से जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। रूम हीटर को सर्दियों का साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि बंद कमरे में लगातार इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे दम घुटने या सोते समय बेहोशी में मौत तक हो सकती है। खतरनाक हादसों से बचने के लिए आवश्यक है कि हीटर चलाते समय कमरे को थोड़ा खुला रखें, इसे ज्वलनशील चीज़ों से दूर रखें, सोते समय कभी ऑन न छोड़ें और इसे सीधे दीवार के सॉकेट में ही लगाएं। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में डिफेंस स्ट्रैटेजिक और स्टडीज़ को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित कमांडर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज अवार्ड गैडिस गैविल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान क्षेत्रीय संबंधों, नीति निर्धारण और कूटनीतिक सैन्य रणनीतियों की सर्वश्रेष्ठ समझ प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, जो भारत की सामरिक सोच और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों की बढ़ती गहराई का प्रमाण है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।